कोकरूज जनता पार्टी के फाउंडर की मांग, कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। वहीं अभिजीत के माता पिता बोले 2 रातों से सोए नहीं है, डराया कि बेटा गिरफ्तार न हो जाए। दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में से सभी भारत के रहे। इनमें यूपी के 13 शहर और 35 शहरों में रात भी गर्म रही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है ईरान। ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत जारी। वहीं अमेरिका बोला यह मंजूर नहीं है। पीएम को ज्वालामुखी खिलाने वाले को पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिली धमकियां। वीडियो कॉल में कहा दुकान बम से उड़ा देंगे, हथियार भी दिखाए। भारत के बाद पाकिस्तान में बनी कोकरूज अवामी पार्टी, बायो में लिखा कॉपी किया, लेकिन मकसद वही है। दिल्ली दंगे के आरोपी अमर खालिद को 3 दिन की जमानत मिली। मां की इलाज के लिए केवल अस्पताल जाने की है परमिशन। 7 साल से जेल में है। असम विधानसभा में भारी हंगामा और वॉकआउट। असम विधानसभा के 16वें सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आर्य के अभिभाषण के दौरान ही कांग्रेस और राजौड़ दल के विधायकों ने वेल में आकर तख्तियां दिखाई और सदन से वॉकआउट कर दिया। टीएमसी में अंदरूनी भ्रष्टाचार के आरोप। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेताओं द्वारा पार्टी की चुनावी रणनीति और आंतरिक मैनेजमेंट पर टिकट के बदले पैसे वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिलायंस ग्रुप के खिलाफ बड़ी जांच। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के ठिकानों पर बैंकों और एलआईसी से जुड़े 27,337 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड के मामले में जांच एजेंसियों ने छापेमारी की। महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर कानूनी सुरक्षा। अदालतों और सरकारी नियमों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि महिलाओं से नाइट शिफ्ट करवाने के लिए उनकी लिखित सहमति और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देना होगा। 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। चुनाव आयोग ने आज सुबह देश के 10 अलग अलग राज्यों में 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके लिए 18 जून को वोटिंग होगी। दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने रात का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 14 सालों से सबसे गर्म रात रही। हिमंत बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर पलटवार। असम के मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इस वॉकआउट का विकास विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल के रोड मैप पर काम कर रही है। नेताओं के भाषण में आया रोजगार का मुद्दा। युवाओं के बढ़ते सोशल मीडिया ट्रेंड को देखते हुए लगभग सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं ने आज अपनी रैलियों और बयानों में नौकरियों और पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता दी। महिला आरक्षण पर नया विवाद। समाजवादी पार्टी द्वारा इस कानून में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटे की मांग पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वर्किंग आवर्स पर नया नियम। नए नियमों के मुताबिक देश के हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने का नियम कड़ाई से लागू हो गया है। अब 5 घंटे लगातार काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना भी अनिवार्य है। ओवर टाइम की दरें हुई दोगुनी। यदि कोई कर्मचारी तय सीमा से ज्यादा काम करता है तो कंपनी उसे सामान्य सैलरी से 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्मों के डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवरों को 45 दिन के भीतर सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करवाना जरूरी कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना को हुआ विस्तार। सरकार ने 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आय का दायरा देखे बिना 500 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने की नीति को जमीनी स्तर पर तेज कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में 6,000 की अगली किस्त ट्रांसफर करने की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर कृषि मंत्रालय की बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना का नया टारगेट। ग्रामीण और शहरी इलाकों में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत नई वित्तीय बजट के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लुधियाना में इंटरनेशनल साइबर स्कैम नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने माइक्रोसॉफ्ट के फर्जी टेक्निकल सपोर्ट और वॉइस अलर्ट के नाम पर विदेशी नागरिकों को ठगने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 132 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी द्वारा मुंबई में सब घोषित ढोंगी बाबा अशोका कुमार खैरात हुआ गिरफ्तार। धार्मिक और आध्यात्मिक आड़ में व्यवस्थित जबरन वसूली का साम्राज्य चलाने का आरोप है। इस पर ईडी ने कैप्टन उर्फ अशोक कुमार को प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 7 दिन की कस्टडी में भेजा है। पश्चिम बंगाल म्यूनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री सुभजीत बोस ईडी की गिरफ्त में। नगरपालिका भर्ती घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कोलकाता टीम ने पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता सुजीत बोस को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय की नई चेतावनी। आज सुबह देश के विभिन्न राज्यों में बुजुर्गों को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी वारंट दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले गैंग्स के खिलाफ साइबर सेल ने देशव्यापी अलर्ट जारी किया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का भारत दौरा। साइप्रस के राष्ट्रपति एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। भारत के चंद्रयान 3 को अमेरिका में प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव के बावजूद आज सुबह देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है।
टेक कंपनी मेटा ने तीसरी बड़ी छंटनी की। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने साल 2026 में छंटनी का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। इस बार इंजीनियर और प्रोडक्ट डिवीजन से लगभग 8,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया और इसकी शुरुआत सिंगापुर ऑफिस से हुई है। टाटा मोटर्स का नया ईवी प्रोजेक्ट। टाटा मोटर्स ने देश के ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए एक नया मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिससे अपकमिंग मॉडल्स की कारें बिकनी आसान हो जाएगी। लोन की ब्याज दरों पर रहेगी यथास्थिति। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कोई जल्दबाजी न दिखाने के संकेतों के बीच बैंकों ने होम लोन और कार लोन की ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखा है। रुद्रा महंगाई दर का है दबाव। खाने पीने की चीजें विशेषकर सब्जी और दालों की कीमतों में उछाल के कारण आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ता हुआ जा रहा है, जिससे रेट आयुष्मान भारत योजना का बड़ा फायदा। 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा जमीन पर लागू होने से मिडिल क्लास परिवारों पर बुजुर्गों के मेडिकल खर्च का बोझ काफी कम हो गया है। बैंकों में नो क्लेम बोनस और अनक्लेम्ड डिपॉजिट। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे पिछले सालों से निष्क्रिय पड़े खातों के असली वारिसों को ढूंढने के लिए विशेष अभियान चलाएं। बंगाल में नगरपालिका से टीएमसी पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा। उत्तर 24 परगना जिले में 2 प्रमुख नगरपालिकाओं में टीएमसी के दर्जनों पार्षदों ने आज सुबह सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी नेता जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। असम और मेघालय में बहुत ही ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी। तो मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज से लेकर 25 मई तक मूसलाधार और अत्यधिक बारिश की आशंका बताई जा रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लू और आंधी का डबल अटैक। तेलंगाना के 11 जिलों में जहां भीषण लू का अलर्ट जारी है, वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा सीमा से 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली विनाशकारी हवाओं की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या। दिल्ली के बाहरी इलाकों और नोएडा, गाजियाबाद के कई सेक्टरों में आज सुबह से ही बिजली कटौती के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं और पानी की भी सप्लाई रुक चुकी है। पंजाब के लुधियाना में दूषित पानी की सप्लाई से भड़के लोग। कुछ इलाकों के पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर आने की है शिकायत। नासा की नई टेलीस्कोपिक खोज। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोपी ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह पर पानी की वाष्प होने के पुख्ता संकेत खोजी हैं, जिसकी पूरी रिपोर्ट कल जारी की जा सकती है। डिजिटल यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन डिग्री को लेकर यूजीसी सख्त। यूजीसी ने आज सुबह छात्रों को चेतावनी जारी करते हुए फर्जी और बिना मान्यता वाली ऑनलाइन कोर्सेस और विदेशी यूनिवर्सिटीज के भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहने को कहा है। बांद्रा देश का सबसे गर्म स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का बांद्रा जिला इस समय देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ, जहाँ पिछले 2 दिनों से अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री से लेकर 48.2 डिग्री सेल्सियस तक जड़। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के नए नियम। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में उमड़ रही भारी भीड़ और पहाड़ी इलाकों में बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और रोटेशन सिस्टम को और सख्त कर दिया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में ड्रेस कोड और वीआईपी दर्शन पर सख्ती। तिरुपति सहित कई बड़े मंदिरों में प्रशासन ने त्योहारों और सीजन में आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कल और आज विशेष वीआईपी कोटे की सीटों में कटौती करने का फैसला लिया है।